हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज का जो वीडियो है आपके पूछे गए क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपके क्वेश्चन आए थे कि मैम प्लीज हमें बताइए कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एंड इसे शुरुआत में हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर कैंसर हमारा पॉजिटिव आता है, अगर कैंसर के लक्षण जो है मिलते हैं कैंसर से, तो इसका इलाज कैसे होता है। एंड इसके साथ साथ आपने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये जो कैंसर है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। सो गाइस, ये सारी ही बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, ये जानने से पहले कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका होने का कारण क्या है। इंडिया में कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है एंड 90% जो केसेस हैं वो उन लोगों में है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यानी कि सिगरेट पीते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, जैसे पान मसाला तंबाकू जैसी चीज़ें खाते हैं। यानी कि वे लोग जो लोग अल्कोहलिक हैं या फिर स्मोकिंग टोबैको च्यूइंग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर देखने को मिलता है। 10% वैसे लोग होते हैं जैसे कि सन एक्सपोजर की वजह से या फिर एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। वैसे पर्सन जो लोग चूल्हे पर खाना ज़्यादा बनाते हैं एंड उनके धुएं के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। यहाँ तक कि जो बहुत सारी अगरबत्तियाँ होती हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, उनके धुएं भी कैंसर कॉज करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि अर्ली साइंस क्या है, यानी कि जो कैंसर होते हैं उनके शुरुआती लक्षण क्या है। अगर हम शुरुआत में ही कैंसर को पहचान लेंगे तो चांसेस हैं कि हम जो उसके भयंकर परिणाम होते हैं उससे हम बच सकें। एक कॉमन लक्षण है छाले आना। छाले मुंह में आना बहुत ही कॉमन सी चीज है, लोगों के मुंह में छाले आते हैं। बट छाले में भी आपको पहचानना जरूरी है कि आपके मुंह में जो छाला हो रहा है वो किस तरह का छाला है। ये छाले कैंसरस तो नहीं है। बहुत सारे जो छाले होते हैं वो कैंसरस भी होते हैं। तो आपको यहाँ पर अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है एंड इस वीडियो में आज मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अगर आपके मुंह के छाले या तो आपके जो छाले हैं वो एक जगह पर होते हैं, वहां से ठीक होकर फिर दूसरी जगह पर निकलते हैं, आप जब मेडिसिन लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। बट गए जो कैंसरस छाले होते हैं वो एक जगह पर निकलते हैं, फिर वो वहीं पर स्प्रेड हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर फैलते जाते हैं, दूसरी जगह पर नहीं निकलते। दूसरी जगह पर जो निकलेंगे वो दूसरे कैंसरस सेल होते हैं, वो वहीं पर अपना एरिया बढ़ाता है। तो ये लक्षण होते हैं छाले का। अगर आप यहाँ पर कैच कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपके छाले किस तरह के हो रहे हैं, ये भी आसानी से पहचान लेंगे कि ये कैंसरस है या नहीं है। अगर आपको लक्षण दिखते हैं कि ये कैंसरस है तो आपको डिले नहीं करना, इमिडिएटली अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट लक्षण दिखते हैं व्हाइट पैचेस, यानी कि व्हाइट पैचेस जो है आपके बकल म्यूकोसा यानी कि जो गाल के अंदर की लेयर होती है उन पर दिख सकती है, आपके जीभ पे दिख सकता है। अगर व्हाइट व्हाइट सी पैचेस आपके जीभ पर या फिर आपके बकल म्यूकोसा पर दिख रही है, आप जब उसको टच करेंगे तो काफी सा सॉफ्ट सा, कॉटन के जैसा सॉफ्ट सा होता है। एंड दूसरी चीज, जब हम उसे रिमूव करते हैं यानी कि हटाते हैं तो वो हटती नहीं, वो नॉन स्क्रेपेबल होती है। तो ये निशानी होती है कैंसरस होने की, ये प्री कैंसरस कंडीशन होता है। अगर ऐसा है तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, रेड पैचेस। रेड के पैचेस भी आपको ओरल कैविटी में यानी कि पूरे माउथ में कहीं भी रेड पैचेस दिख सकती हैं। एंड गले में इरिटेशन होती है, जो गला होता है उसमें इरिटेशन होता है, ऐसा फील होता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो ये भी कैंसर होने के सिम्टम्स होते हैं। आपकी आवाज में बदलाव आती है, जो नॉर्मल आपकी वॉइस होती है उसमें चेंजिंग आ जाती है। परसिस्टेंट कफिंग यानी कि लगातार जो गले से कफ बनते ही रहता है वो ठीक नहीं होता है। इसके साथ साथ गाइस आपको खाना खाने में, निगलने में एंड बोलने में भी परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट थिंग गाइस, आप जब कुछ खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर टेस्ट आपके माउथ में नहीं आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। अगर आपकी जीभ में कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं तो उस कारण से आपका जो खाने का स्वाद है वो अल्टर हो जाता है, प्रॉपर खाने का स्वाद आपको नहीं मिल पाता है। कैंसर थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो ये नेक होती है, जॉ होती है, इनमें स्वेलिंग भी आ सकती है,
कान में दर्द रहता है, ईयर पेन रहता है एंड सडनली आपका वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है। सो गाइस ये तो हो गए सारे अर्ली सिम्टम्स यानी कि कैंसर के शुरुआती लक्षण हो गए। अगर आप इन लक्षणों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आप जो कैंसर के जो भयंकर जो रिजल्ट आते हैं बाद में काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, उससे बच सकते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर कैंसर के लक्षण दिखते हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। आपको जब भी कोई कैंसर के लक्षण दिखे आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन करते हैं, यानी कि वो पहले खुद से चेक करते हैं कि आपका माउथ का ओरल कंडीशन कैसा है। अगर कैंसर है तो कहाँ कहाँ पर है, क्या जीभ में भी है, आपके लिप्स पे भी है या फिर आपके बकल म्यूकोजा पर है। आपकी पूरी ओरल कैविटी को अच्छे से चेक किया जाता है। अगर वो सस्पेक्टेड है, उन्हें लगता है कि कैंसर है, तो फिर लैब में बायोप्सी के लिए सैंपल्स भेजे जाते हैं जिससे कंफर्म हो सके कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। अगर इनिशियल स्टेज है तो इनिशियल स्टेज में, बहुत अगर अर्ली स्टेज होता है तो वैसे कंडीशन में मेडिसिन से भी क्योर कर लिया जाता है। अगर जो कैंसर है थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड हो गया है तो छोटी सी सर्जरी के थ्रू भी उसे रिमूव कर कर ठीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आए थे कि क्या ये जो कैंसर होता है ये परमानेंट ठीक हो जाता है। तो गाइस अगर आपका जो कैंसर है इनिशियल स्टेज में आपने कैंसर को कैच कर लिया एंड आप उसका इलाज करवा लेते हैं तो ये परमानेंट ठीक हो जाता है। बट अगर आपका जो कैंसर का स्टेज है वो काफी आगे निकल गया है तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि कैंसर वापस से रिपीट नहीं करेगा। सो गाइज ये तो हो गए सारे कैंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी टोबैको च्यूइंग करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। जस्ट बिकॉज 90% जो ओरल कैंसर है, जो माउथ के कैंसर है, वो टोबैको च्यूअर्स में एंड स्मोकर्स में ही देखे जाते हैं। तो आप अपने आप को कैंसर के लिए प्रिपेयर मत करिए, इसे जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। यस अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।